नमस्ते। आज हम आपको इंस्केप में शेप्स यानी आकार बनाना सिखा रहे हैं। उसके पहले आप फ्री टेक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि भविष्य में आपको हमारे नए नए वीडियोस मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंस्केप को। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये टूल बार दिख रहा है। मैं आपको टूल बता रही हूँ, रेक्टेंगल टूल। ये टूल रेक्टेंगल है। इसको मैंने क्लिक करा खाली स्पेस पे और इस तरह से ड्रैग कर दिया तो आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल बनकर रेडी हो गया है। इस रेक्टेंगल में आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु से आप चाहें तो इसके शेप को और चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगी, ऊपर आप देखेंगे कि ये टूल कंट्रोल बार है रेक्टेंगल के लिए, सिर्फ रेक्टेंगल का टूल कंट्रोल बार। इससे भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। विड्थ, हाइट इसने दिया है, सेंटीमीटर, इंच, पिक्सल, mm। तो आप इसमें से कोई सी भी यूनिट ले सकते हैं। मैंने इंच ली जैसे, और यहाँ पर मैं इसे माइनस से कम कर रही हूँ। आप स्क्रीन पे देखेंगे छोटा हो गया है, वो स्क्वायर बनते जा रहा है। इस तरह से शेप चेंज होती जा रहा है। तो उसके बाद अगर मैं हाइट चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने हाइट में इंक्रीज करा तो प्लस पे क्लिक करते गई हूँ। तो आप देख रहे हो ऊपर के टूल कंट्रोल बार से ही मैं शेप पूरा चेंज कर दिया, यानी एक जो मैंने आयत बनाया था उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब मैं सबसे पहले टूल बार का फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस सिलेक्ट से क्लिक करती हूँ तो आपको इसके आसपास ब्लैक कलर के एरोज दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के एरोज दिखाई दे रहे हैं, इसे हमें साइड में क्लिक करने पर वो एरोज गायब हो जाते हैं। वापस से उसके ऊपर जाके मैंने क्लिक करा है रेक्टेंगल पे तो सिलेक्ट हो गया। बाहर आकर क्लिक करा तो अनसिलेक्ट। अगर मैं ऐसे दूर से एक क्लिक करके सिलेक्ट ड्रैग करती हूँ तो भी वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप 2 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, इसे कहते हैं सिलेक्ट, यानी इस किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस जो आपको ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, इनको खींचेंगे आप पकड़ के तो आप इसका साइज भी हाथ से चेंज कर सकते हैं, यानी मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब नीचे से आप अगर क्लिक करते किसी भी तरफ से आप इन एरोज को ऊपर नीचे करें तो आप कितना भी साइज छोटा और कितना भी साइज बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से इस आयत का, रेक्टेंगल का शेप बदल सकते हैं। हर एक कॉर्नर से, कोने से जाकर आप उन्हें खींचकर चौड़ा, सकरा, मोटा, लंबा, कैसा भी शेप बनाकर आपके अकॉर्डिंग जैसा यूज करना चाहते हैं इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपको ये जो ब्लैक आई दिख रहे हैं एरो, काले कलर के एरो, इन काले कलर के एरो से आप इसे बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने जैसे रेक्टेंगल पे वापस से क्लिक करा और आपको 3 जो बिंदु दिख रहे हैं, आपको एक और नया शेप बता रही हूँ। गोल वाले बिंदु बीच वाले में रेड पे उस पे ले गई तो वो रेड हो गया है, यानी सिलेक्ट हो गया है। उसको पकड़ के खींचा तो देखेंगे कॉर्नर यानी कोने उसके गोल में होने लगे हैं। तो इस तरह से आप कॉर्नर को गोल भी शेप दे सकते हैं, यानी तीखे नहीं चाहिए, शार्प नहीं चाहिए, हमें जो है गोल चाहिए शेप। तो गोल कॉर्नर वाले शेप बन गए तो मैंने एक नया आकार बना लिया है उसी शेप से। तो इस तरह से आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो हम दूसरा बनाया है तो वो भी सेम टू सेम वैसा ही बना है। अब तीखे वाले नहीं बन रहे, क्योंकि क्या होता है इसमें जो हम लास्ट बना के छोड़ देते हैं आकार, शेप, वो वही याद कर कर रख लेता है इंस्केप, और फिर नेक्स्ट टाइम हम वापस से बनाएंगे तो सेम बनाएगा। अगर तीखे करने तो ऊपर टूल कंट्रोल बार में आप देखेंगे एक आपको सबसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें कॉर्नर शॉप लिखा हुआ है। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो जो सिलेक्ट था नीचे वाला हमारा रेक्टेंगल, उसके कॉर्नर तीखे हो गए, वापस से शार्प हो गए। अब नेक्स्ट बनाया मैंने वापस से ड्रैग करके रेक्टेंगल, तो आप देखेंगे उसके शार्प ही बन रहे हैं, यानी अब उसका जो राउंड है यानी सर्कल है, गोलाई है, वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसे बंद करने के पहले वहां पर क्लिक कर दे तो रेक्टेंगल का शेप सेम वैसा ही आ जाता है। अब ये सिलेक्टर से मैं इन्हें सिलेक्ट कर सकती हूँ जैसे कि आपको पता है। उसके अलावा टूल कंट्रोल बार से आप चाहे तो इसकी मैनुअली
साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे 3 लिखा तो आप देखें ये रेक्टेंगल की साइज चेंज हो रही है। हाइट में भी 3 लिखा तो ये 3x3 का स्क्वायर बन गया, यानी वर्ग बन गया है। तो इस तरह से आप 3x3 का वर्ग भी बना सकते हैं और स्क्रॉल बार से आप इसे खींच के इधर उधर देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पकड़ कर क्लिक कर कर इसका डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको डिलीट करना है तो। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा और आपके कीबोर्ड में DEL का नाम का ऑप्शन है, उससे डिलीट कर दिया। अब मैं आपको गोला बनाना सिखा रही हूँ। तो ये गोले, सर्कल, एलिप्स इससे और आर्क बन जाता है। तो इससे भी क्लिक कर कर मैं ड्रैग करूंगी तो आपके सामने एक गोल बनकर तैयार है। ये जो गोल बना है इसे हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। अब इस गोल में आप देखेंगे 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं इनसे आपको, और बीच में एक क्रॉस लगाए दिख रहा है। ऊपर टूल कंट्रोल बार दिखाई दे रहा है आपको। इस टूल कंट्रोल बार में RX, YX और MM, यानी आप साइज इसमें चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर, इंच, जिसमें आप पिक्सल वगैरह में आप रखना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं साइज। तो टूल कंट्रोल बार की हेल्प से भी आप चाहें तो इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट एंड पॉइंट दे सकते हैं। इसमें माइनस दिया है तो माइनस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए सर्कल धीरे धीरे जो आपको स्क्रीन पर गोलाई दिखाई दे रहा है वो छोटा हो गया, एक इलिप्स में चेंज हो गया। इलिप्स यानी अंडे के आकार में चेंज हो गया है। अब अगर मैं y एक्सिस चेंज करती हूँ, y मतलब लंबाई, वर्टिकल जिसे कहते हैं, तो लंबाई में चेंज हो रहा है, और x एक्सिस मतलब आड़े में। तो y एक्सिस को मैंने प्लस करा तो आप देखेंगे इसकी लंबाई बढ़ी है, यानी हाइट बढ़ी है। तो इस तरह से एक गोल से मैंने एक नया शेप बना के तैयार कर दिया है। तो आप इससे इस तरह से एक नया शेप बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप ये सिलेक्टर से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। इसके चारों कॉर्नर पर आपको ये दिख रहे हैं जो एरो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के, इन्हें पकड़ के मैंने खींचा तो सेम इसका शेप फिर से मैं चेंज कर सकती हूँ, यानी मैनुअली। अब मैं मेरे हाथ से भी चेंज करना चाहूँ तो शेप को उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। देखिए मैं इसे छोटा बड़ा सारे, कोई से भी जो एरो के निशान है, तीर के निशान है, उससे छोटा बड़ा कितना भी छोटा साइज का कर दिया है मैंने। और आप उसे चाहे तो उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद उसको पकड़ने के बाद इन निशानों से, इन एरो से आप उसे कैसा भी उठा सकते हैं, साइज बदल सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि रेक्टेंगल पे वापस से क्लिक करते हैं, सॉरी सर्कल पे क्लिक करते हैं, गोला वाले टूल बार पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बीच में गोल दिख रहा है, उस पर जाते हैं तो वो लाल शो हो रहा है, यानी सिलेक्ट हो गया। अब उससे मैं बाहर की साइड से गोल घुमाती हूँ तो देखिए आपको पैकमैन के जैसा ये जो गोल है वो आधा गोल हो गया है। और फिर एक आप देखेंगे कि हम बच्चों को कोण बनाना सिखाते हैं, इस तरह से कोण बन रहा है। तो बाहर से लेने पे ये इस तरह से होता है। अब देखिए ये पूरी तरह से नहीं हुआ है तो ऊपर टूल कंट्रोल बार में आपको गोल बने ही दिख रहे हैं। तो पूरा गोल लास्ट वाला दिख रहा है, उस पर क्लिक करा तो ये शेप पूरा परफेक्ट बन गया वापस से। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इसी ऑप्शन पे गए, इसको सिलेक्ट करा तो रेड हो गया है। अब इसको अंदर से करते हैं तो आपको एक अलग टाइप का पैक शेप दिखाई देगा जिससे पूरी तरह से आधा चांद बनता हुआ दिखाई देगा। बाहर से लेते हैं तो आपको कोण की तरह बनता हुआ दिखता है कि 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180, 60, और अंदर से लेने पे चांद की तरह यह आधा आधा होता दिखाई देता है। तो इस तरह से बाहर और अंदर से भी आप एक गोल से आधा गोल, पूरा गोल और छोटा सा गोल, तो कितने ही शेप बना सकते हैं, यानी कई तरह के शेप बन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने शेप बना सकते हैं, और इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आकार है, शेप है, जिसमें आपको पंचभुजा और एक सितारा यानी पॉलीगॉन और स्टार है। तो पॉलीगॉन पे सिलेक्ट है, आप ऊपर टूल बार में देखेंगे ये एक ही में 2 ऑप्शन है। तो पॉलीगॉन आपको दिख रहा है सिलेक्ट हुआ हो, जो डार्क दिखाई दे रहा है, हल्का ग्रे डार्क है, और उसके पास में ही ये स्टार है यानी सितारा है।
तो अब मैं पॉलीगॉन को क्लिक करती हूँ, यानी क्लिक कर कर खाली स्पेस पर पेज पर कैनवास पर ड्रैग करती हूँ तो पॉलीगॉन बनकर तैयार है, यानी एक पंचभुजा वाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें भी आप पॉइंट देख रहे हैं, आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, अगर इसे मैं पकड़ कर खींचती हूँ तो आपको दिखाई देगा कि उसका शेप चेंज होगा। यानी आप इसे सिलेक्ट करने के लिए माउस से पकड़े तो वो रेड होगा और उसके बाद उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं खींच कर। तो यानी इस तरह से आप ऊपर देखेंगे तो टूल कंट्रोल बार में 5 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं इसके, उसमें माइनस और प्लस का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। माइनस से आप इसे चाहे तो कम कर सकते हैं। ट्रायंगल बन गया है अब इसका, यानी त्रिकोण बन गया। त्रिकोण 3 से कम नहीं होते हैं। अब प्लस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए आप कितने ही इसके कॉर्नर बढ़ा सकते हैं, यानी अब 9 भुजा वाला बन गया है ये। इस तरह से इसका राउंडनेस, यानी जो कॉर्नर शार्प हैं, तीखे हैं, आप उन्हें गोल कर कर माइनस का ऑप्शन दिया है, उससे नया शेप बनाकर मैंने तैयार करा है। और कम करती जाऊंगी तो और नया शेप बन गया है। देखिए एक ही षटकोण से एक नया शेप बनकर तैयार हो गया है। तो राउंडनेस को कम करने पे मैं नया शेप बनते जा रहा है, आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो देखिए आप कितना सुंदर शेप बना सकते हैं एक ही षटकोण पॉलीगॉन की मदद से। और उससे मैंने प्लस करा है तो प्लस से भी आप देखेंगे कि इसका एक और नया शेप बनते जा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप एक ही चीज को यूज कर कर इंस्केप में बहुत सारे आकार बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने आकार बनाया है कितना सुंदर लग रहा है। इस आकार को जैसे रंगोली बन गई हो, तो इस तरह से आप इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं और एक नया आकार बना सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो ये शेप बनाकर तैयार करा है, आप आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी ज़रूरत हो उस अकॉर्डिंग आपके शेप बना सकते हैं। अब मैं इसे कम कर रही हूँ, वापस से मैंने इसे 6 कर दिया है और ये देखिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा तब तक इस पर कंट्रोल चलेगा नहीं। तो मैं पहले सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद ही इस पर ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं वापस से जाके पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगी, तो पॉलीगॉन पे क्लिक करने पे वो सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट यानी चूज गया। अब उसके बाद अगर मैं उसकी राउंडनेस कम कर दी हूँ तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ये ऑप्शन टूल कंट्रोल बार तभी वर्क करता है जब जो शेप आकार आपने बनाया है उस आकार को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए सिलेक्ट नहीं है और आप 6 कर रहे हैं तो भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले या तो सिलेक्ट आप जाए पॉलीगॉन टूल पर, उसको दबाएं और उसके ऊपर क्लिक करें तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप उसके कॉर्नर कम करेंगे तो कम होते दिख रहे हैं। देखिए माइनस से 5 कर दिया मैंने, नहीं हुए 5। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं था। अब देखिए 5 हो गए उसके कॉर्नर। तो इस तरह से जब भी आपको इन पे काम करना है तो इससे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी टूल कंट्रोल बार ऊपर शो होगा और उसे आप बदल सकेंगे। तो इस तरह से इसे मैं सिलेक्ट करा, सिलेक्ट टूल कंट्रोल बार से, और आप इसको भी अपने हाथ से खींच कर बड़ा या छोटा कर सकते हैं इन काले एरो की मदद से। देखिए मैं इसकी साइज को कैसा भी बना सकती हूँ, लंबा चौड़ा सकरा, हर एक जो एरो है उससे आप इसे खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप आपके अनुसार जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे कि ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको सितारा बनाना सिखाऊंगी। सितारा मतलब स्टार। उसके पहले इसको डिलीट कर दिया है मैंने, और अब आपको मैंने स्टार बनाने के लिए सेम उसी ऑप्शन में पॉलीगॉन और स्टार दोनों हैं, तो उसी पे क्लिक करूंगी और ऊपर स्टार पे क्लिक कर दूंगी तो ग्रे। तो देखिए ये स्टार बन गया है। क्लिक और ड्रैग करा है मैंने, तो आपको स्टार बनकर रेडी हो गया है। अब ये जो स्टार बनकर आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको 1 और 2 ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर भी आपको टूल कंट्रोल बार दिखाई दे रहा है जिसमें कि कॉर्नर 5 दिखाई दे रहे हैं, माइनस और प्लस 2 साइन दे रहे हैं जिसे माइनस से कम कर सकते हैं। तो कम करेंगे तो मैंने 4 करे हैं, 3 करे हैं, 3 से ज़्यादा कम नहीं होते हैं।
अब मैं बढ़ा भी सकती हूँ, प्लस से बढ़ा दिए हैं मैंने। आप जितने चाहे उतने कॉर्नर ला सकते हैं, इन्हें भुजा बना सकते हैं। देखिए मैंने कितने सारी भुजाएं बना के एक नया शेप तैयार कर दिया, जैसे सूरज जैसा बन गया एकदम सुंदर। तो 52, 53, 56 कितने सारे, तो आप इसमें अनगिनत ले सकते हैं, आप जैसा चाहें। और अगर आप इसको टाइप करके लेना चाहते हैं तो वैसे भी टाइप करके ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 6 बना दिए टाइप करके। अगर आप इसकी ये जो तीखे हैं भुजा, इसको गोला शेप देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप कंट्रोल बार में प्लस माइनस प्लस दबाएंगे तो देखिए एक नया शेप बनकर रेडी हो गया है। और ज़्यादा करेंगे तो और नया शेप बन गया है। तो इस तरह से इसे सिलेक्ट कर आप ऊपर टूल कंट्रोल बार में क्लिक करते हैं, माइनस करा, फिर नया बन गया है और नया बन गया है। आप इस तरह से कई तरह के आकार इससे बना सकते हैं, राउंडनेस को भी कम करके, राउंड यानी गोलाई को। अब मैंने उसे 0 कर दिया तो सेम वही शेप में आ गया है। अब मैं इसको रेंडरनेस को चेंज करूंगी तो प्लस माइनस इसमें भी दिया है, उससे इसका शेप बदला जा सकता है। ये देखिए आप इससे भी शेप बदल कर नया शेप बना सकते हैं। और मैंने वापस से उसे 0 करा तो वो सेम पोजीशन में आ गया। तो इस तरह से आप इसके कई तरह के शेप बना सकते हैं। इसको इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर ये जो आपको 4 ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं काले कलर के, इन तीरों से खींचेंगे तो आप देखिए आप आपके हाथ से भी इसका आकार परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं कम ज़्यादा छोटा बड़ा कैसा भी इसका आकार इन सिलेक्ट करने के बाद कर सकती हूँ। आप इस तरह से एक और बार क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर रोटेशन वाले, अब वो जो तीर कमान है वो तीर कमान आपको थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीर कमान जो घूम गए हैं ये सेकेंड बार क्लिक करने पे हो गए, इसे कहते हैं रोटेशन। से आप इसे घुमा भी सकते हैं। देखिए मैंने इसे आड़े से खड़ा कर दिया है यानी वर्टिकल कर दिया। तो इसका आप जैसे पोजीशन में रखना चाहते हैं इस पोजीशन में इसे घुमा सकते हैं, यानी आपको रोटेट करने की भी सुविधा अवेलेबल है यहाँ पर। तो इंस्केप का यूज़ कर आप जितने भी मैंने आकार बनाए उसमें एक बार क्लिक करेंगे सिलेक्टर से तो आपको नॉर्मल ऑप्शन आएगा, दूसरी बार में ये रोटेशन वाला ऑप्शन आ जाता है। तो उससे आप घुमा कर इसे इस तरह से शेप यहाँ पर किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं और डिलीट से इसे आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको एक नया और बता रही हूँ जिसे बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल मतलब एक गोल गोल सर्कल में घूमता है। तो आप उसे देखेंगे कि इसमें 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक सेंटर में यानी बीच में और एक बाहर। इससे आपकी इसकी ये जितने भी घुमाव है कॉर्नर है इसे बदल सकते टर्न को। तो आप अंदर से उसको सिलेक्ट करके पकड़ा माउस से और देखिए तो मैंने कितने कम कर दिए इसके बजाय। तो इस तरह से आपने जहाँ रोकेंगे वहाँ एक नया शेप बनकर तैयार हो गया है। वापस से लाना चाहते हैं तो वापस से आप इसको घुमा सकते हैं जितने लाना चाहते हैं। तो अंदर से आप ऐसे ही मैं बाहर से भी अगर इसका शेप बढ़ाना चाहती हूँ तो इसे और घुमा दूंगी। तो बाहर से मैं माउस को पकड़ के घुमा रही हूँ और बाहर वाले बिंदु को अब कम करना चाहते हैं तो बाहर वाले बिंदु को उल्टा घुमा दिया है। वापस से बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर घुमा सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो आकार है आप बदल सकते हैं। तो इससे आप एक नया आकार बना सकते हैं। ऊपर टूल कंट्रोल बार से भी अगर आप चाहें तो टर्न से नहीं, ये जो घुमाव मैं बता रही थी इसको आप टूल कंट्रोल बार से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नियंत्रित कर सकते हैं। प्लस से देखिए बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ गया, माइनस से कम होते जा रहा है। तो इस तरह से आप उससे भी अब डाइवर्जन यानी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। इसकी अंदर का जो गैप है वो देखिए प्लस करूंगी तो वो कम होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस से डाइवर्जन भी कम कर सकते हैं। अब रेडियस की बात करें तो अगर रेडियस यानी आप कम करना चाहते हैं अंदर से, माइनस वापस से शेप वापस लाना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से आप इस स्पाइरल से एक नया शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिलेक्टर से सिलेक्ट करें तो आपको वापस से तीर कमान दिख रहे हैं और सेकंड बार क्लिक करने पे रोटेशन वाले दिख रहे हैं, जिसको पकड़कर आप घुमाते हैं तो इस तरह से के शेप बनकर तैयार है। धन्यवाद।